जी। जय आरसीएम सभी को। जय श्याम सर। मेरा नाम सिकंदर कुमार और मैं एक प्राइवेट सेल्फ एम्प्लॉयड टीचर हूँ। मैं अपना खुद का विद्यालय चलाता हूँ और मैं आरसीएम बिजनेस को पिछले 2 साल से सीख रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन मुकाम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मुझे होस्ट के रूप में सर ने चुना, मुझे अवसर दिया कुछ बोलने का। आज का जो सेशन है दोस्तों, बहुत ही शानदार जानदार, जीत विनर, जीत की ओर अग्रसर होना आज का मुख्य सेशन है, जिसके बारे में हमारे जो गुरु हैं श्री सागर सर के द्वारा ही, उनके मुख से ही इस विषय पर विशेष चर्चा हम सुनेंगे और विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। सो सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि सर इस जो टॉपिक्स आज का है उस टॉपिक्स पर अ, हम लोगों को बताएं और मार्गदर्शन करें। सो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर सर। और बड़ा अच्छा आज आपने होस्टिंग किया है ना। और ऐसे धीरे धीरे हम लोगों को जिम्मेदारी अपना लेना है और तभी लीडरशिप आपके अंदर आ पाएगा, है ना। लीडर का गुण तभी आ पाएगा। तो धीरे धीरे बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा तरह से आपने शुरुआत किया और बहुत ही अच्छा होस्टिंग किया है ना। अभी तक का सबसे अच्छा होस्टिंग आपका रहा। तो प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव है ना। सब यस कुछ सर। प्रैक्टिस में ही छिपा हुआ है। तो प्रयास यदि हम लोग निरंतर करते रहेंगे तो एक दिन लक्ष्य तो मिलना ही है ना, इसमें कोई शक नहीं है। और चलिए आज के टॉपिक की तरफ हम लोग देखते हैं। तो जैसे हम लोग देख रहे थे कि एक सीरीज जो हमारा चल रहा था फोर बेसिक का, उसी का आज नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि बिल्ड कॉन्फिडेंस कैसे करें। उसी का एक पार्ट आज हम लोग और जानेंगे कि भाई सामने वाले व्यक्ति में कैसे हम उसका कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करें, कैसे उसको और प्रोत्साहित करें और कैसे उसको अपने भविष्य के लिए तैयार करें कि भाई आप जो भी सपने देखते हैं उन सपनों को आप कैसे साकार कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक देखिए आज जो हम लोग का है कि जीत को हासिल करने का सही तरीका क्या है ना। हम सब लोग ग्रोथ चाहते हैं, है ना। जब से हम लोग बिजनेस को समझने लगे हैं और जब से इस बिजनेस को जीने लगे हैं और सिस्टम के पावर को समझने लगे हैं, तब से हम लोगों को लगता है कि इस बिजनेस में फास्ट ग्रोथ चाहिए, है ना। बिल्कुल फास्ट ग्रोथ हम लोग चाहते हैं कि फास्ट ग्रोथ आखिर कैसे ले इस बिजनेस में। तो देखिए इस बिजनेस को ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सबसे शॉर्टकट तरीका दिया गया है जीवन में फास्ट ग्रोथ लेने के लिए। ये बिजनेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि फास्ट ग्रोथ के लिए ही इसको डिजाइन किया गया है और कम समय में आप इसमें बहुत ऊंचाई की ओर आप जा सकते हैं। लेकिन मिस्टेक होता कहाँ है? मिस्टेक होता है कि हम लोग सबसे पहले सीखने के लिए तैयार नहीं होते, है ना। एक तो सीखने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते और दूसरा क्या होता है कि हम लोगों को जाना कहीं नहीं होता है ना। कोई सपने होते ही नहीं है। यदि सपना हो तभी तो हम लोग घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन सपना ही नहीं है तो हम लोग एज इट इज जहां है वहीं रहना पसंद करते हैं, है ना। कंफर्ट जोन को हम लोग ब्रेक ही नहीं करना चाहते, है ना। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ सवाल जवाब से, क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, क्यूरियोसिटी आपके अंदर नहीं होगा, तब तक सेशन का कोई मजा नहीं होता है ना। तब तक सेशन का कोई मजा नहीं होता है। और जीत को हासिल करने का सही तरीका क्या है, तो भाई पहले तो जीतना क्या है ये तो सबसे पहले समझ में आ जाए। व्हाट वी नीड टू विन, है ना। जीतना क्या है, किस चीज को हम लोग जीतना चाह रहे हैं, है ना। तो जैसे देखिए एक पोस्टर के थ्रू भी हमने ग्रुप में डाला था कि द अचीवमेंट ऑफ सक्सेस, है ना, या अचीवमेंट का एक प्रोसेस होता है। किसी भी चीज को हासिल करने का एक प्रोसेस होता है। तो ये अचीवमेंट के प्रोसेस को हमने दो भाग में बांट दिया है कि भाई दोनों तरीके से आप जैसे जाना चाहें वैसे जा सकते हैं, है ना। तो आप कुछ भी देखिए कि आज जो कुछ भी आपके पास है या जिस भी चीज को लगता है कि आपने हासिल किया है, तो वो चीज को आपने कैसे हासिल किया। सेल्फ एनालिसिस करने का प्रयास करिए। इवन कोई कुछ भी चीज की बात यदि हम लोग करें तो कुछ भी ऐसा चीज यदि हम लोगों ने देखा है कि जीवन में लाया है, उतारा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ ऐसे हैं जिसको कि हम लोग अपने जीवन में उतारना चाह रहे हैं। तो दो तरीका बताया है। जैसे देखिए, हम लोगों ने बताया पहला, आप देख लीजिए कि कुछ भी यदि मान लिया जाए कि एक कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, आप घर बनाना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो हमारे माइंड में आता है। कोई भी एक आइडिया के रूप में, डिजायर के रूप में, वो सबसे पहले मेरे माइंड में आता है, आपके माइंड में आता है, ये काम करना है। सबसे पहले चीज यहाँ। अब कहा जाता है ना कि यदि आपका दिमाग उस आइडिया को, उस डिजायर को कंसीव कर सकता है, तब जाकर के नेक्स्ट स्टेप आएगा। लेकिन यदि मेरा माइंड उस आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को कंसीव ही नहीं कर रहा है, तो आप उस पर कुछ करेंगे ही नहीं। उस पर कुछ भी आगे प्रोसेस होने का चांस ही नहीं है। कोई अच्छी सी लग्जरी सी गाड़ी आपके सामने से गुजर गया, है ना, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हो सकता है कि जैसे गाड़ी पार हुई, बस दिमाग में एक बल्ब जला, भाई कौन सी गाड़ी गई। दैट मीन्स डिजायर आपका अंदर से जागा कि कौन सी गाड़ी थी, डिजायर जागा। अब हो सकता है भाई मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या आप वहां पे अपने ब्रेन को ये बता सकते हैं कि भाई ये गाड़ी तो लेनी है। एक अच्छे से घर के पास से यदि हम लोग गुजर जा रहे हैं और वो घर पसंद आ जाए, अच्छा लगने लगे, तो ये हो सकता है भाई हमसे संभव ही नहीं है ना, वही क्विट कर सकते हैं। आपने अपने दिमाग में उत्पन्न डिजायर को वहीं पे आत्महत्या कर दिया है ना, देखा, और आपने अपने आप से सेल्फ टॉक कर लिया कि भाई ये हमारे बस की चीज नहीं है, ये हमारे पल्ले तो आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो क्या करते हैं कि मानसिक रूप से जीतने का प्रयास करें। पहले तो माइंड को ये बिलीव दीजिए, माइंड को ये विश्वास दीजिए कि तू कर सकता है ना। हम लोग हल्के में ले लेते हैं और कैजुअली बस चल रहा है तो चलने दो, है ना। लेकिन यहाँ पे आज जो सेशन हमारा है, वो आपको जीत हासिल करवाना है। आप जीतेंगे कैसे, है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, कि जीतेंगे कैसे, जीतने का आखिर प्रोसेस क्या होता है, किसी भी चीज को अचीव करने का प्रोसेस क्या होता है, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहला चीज है कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, पहले ये माइंड को बिलीव तो दीजिए, माइंड को आप बिलीव देने का प्रयास करिए भाई। तो सबसे पहला चीज आपका आइडिया डिजायर के रूप में आपके ब्रेन में आता है, लगा कि भाई होना चाहिए, एक घर तो होना चाहिए, एक गाड़ी तो होनी चाहिए, है ना, देश विदेश की यात्रा तो होनी चाहिए, है ना। ये एक आइडिया मन में आया, एक डिजायर मन में जगा। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप इसका क्या है कि पेपर, कॉपी और पेन या डायरी और पेन निकालिए और उस पे लिख दीजिए, उसी समय लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। आप एक अच्छा घर चाहते हैं, आप एक अच्छा अपने लिए भविष्य चाहते हैं, एक सिक्योर्ड इनकम चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहते हैं, खाली समय चाहते हैं, वॉट एवर यू नीड, है ना, जिस चीज की आपको आवश्यकता है, जिस चीज की आपको जरूरत है, आप उसको पेपर और पेन पे लिख डालिए। जैसे मैं हर दिन लिखता हूं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन 2025 में कम से कम 100 एक्टिव लोगों का होना चाहिए, 100 एक्टिव लोगों का होना चाहिए जो 10,000 पीवी कम से कम करते हैं, है ना। तो अभी मैं अपने ग्रुप में देख रहा हूँ कि कम से कम मतलब 8 80-85 का बिजनेस अभी गया है, तो 8 ऐसे लोग को मैं मानता हूँ कि भाई इवेल्युएशन यदि करें तो 8 लोग, है ना। तो इस तरह से हमको अपना लिखा हुआ है, हर दिन मैं लिखता हूं कि 1, 10, 100, हर दिन। ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई दिन जब हम इसको लिखे ना और इस बिजनेस को अपनी प्राथमिकता में रखें ना, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आई नो दैट फ्यूचर, वो भविष्य हम जान रहे हैं कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। जिस दिन कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करने लगा, उस दिन क्या हो। तो पेपर पर लिखिए, पेपर पे पूरा मगजमारी जिसको कहते हैं, है ना। पहला बैटल
पहला फील्ड जो है आपका युद्ध करने का, पहले तो यहाँ है, यहाँ से जब उतरे तो दूसरा कॉपी हो गया। कॉपी और पेन लेकर के एक नहीं कई रास्ते निकालने का प्रयास करिए, कई रास्ते, कि भाई ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये फ्लॉप कर गया तो क्या होगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, है ना। पेपर पे जितना ज्यादा प्लानिंग करना है उसको प्लानिंग करिए, एक नहीं कई तरीके से करिए। पेपर पे करने में ज्यादा से ज्यादा आपका कुछ पेपर बर्बाद होगा, पेन बर्बाद होगा, है ना। लेकिन यदि वो आइडिया काम कर गया तो कितना कुछ होगा। और बिना सोचे यदि आप फील्ड में उतर गए, बिना सोचे यदि आपने मार्केट में आ गए, तो वहां आपका समय बर्बाद होगा, ऊर्जा बर्बाद होगा, रिलेशन खराब होगा, पैसे भी खर्च होंगे, है ना। तो बहुत सारा चीजों से आप बच जाएंगे। तो एक जीत हासिल करने के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे, तो पहला चीज है माइंड। दूसरा चीज यदि हम लोग बात करें तो पेपर पर उसको उतारना, है ना। पेपर पे उतारिए, ब्लूप्रिंट बनाइए। देखिए कोई भी मकान बनाने से पहले आर्किटेक्ट जो है ब्लूप्रिंट बनाता है, तो ब्लूप्रिंट बनाना है। और ये ये प्रोसेस है, इसको अपनाना पड़ेगा। अब ये डायरेक्ट आप सोचते हैं रिजल्ट, तो लोग, देखिए जनरल लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट से प्रभावित होते हैं, रिजल्ट को देख करके ही खुश होते हैं। भैया रिजल्ट से रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है प्रोसेस से। एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस से आप जब गुजरते हैं तभी रिजल्ट आता है। लेकिन आम व्यक्ति को यदि देखा जाए तो रिजल्ट से खुश होते हैं और रिजल्ट को ही कॉपी करना चाहते हैं, है ना। लेकिन उनके प्रोसेस को फॉलो करना नहीं चाहते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि हम लोग रिजल्ट से प्रभावित तो हो ही, साथ में उसके प्रोसेस को प्यार करें। प्रोसेस को यदि जो हम समझने का प्रयास करेंगे, तभी वो चीज सारी चीजें हमारे पास आएगा। भाई अंबानी ने अपने बेटे के शादी में इतना खर्च किया, तो 0.005% खर्च किया, आप लोग को भी पता होगा, है ना। और आप अपने, मान लिया जाए घर में कोई पार्टी फंक्शन हो रहा है, तो आप अपने वेल्थ का कितना परसेंट खर्च कर लेते हैं वो देख लीजिए। तो पता चला कि आपसे कम परसेंटेज वो खर्च किया, तब इतना बड़ा किया। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई डेप्थ में जाकर के किसी पार्टी फंक्शन को हम लोग मनाते हैं। तो नकल रिजल्ट को मत करिए, है ना। प्रोसेस को, उस प्रोसेस पे चलने का प्रयास हम लोगों को करना है, ठीक है। तो पहला जो आता है मानसिक, है ना, मानसिक रूप से जीत हम लोगों को हासिल करना है। कहा जाता है कि सबसे पहला युद्ध यदि जीता जाता है तो मन में जीता जाता है। भाई मैं खुद को डायमंड समझता हूँ, मैं खुद डायमंड हूं, ये मैं जिस दिन फॉर्म साइन किया उसी दिन हमको पता है, अब टाइम जो लग जाए। तो मेंटल प्रिपरेशन मेरा है, हमको पता है कि डायमंड बनने के लिए कितना टर्नओवर का जरूरत होता है, कितने लोग हमारे ग्रुप में होंगे। अभी बड़े बड़े नेटवर्कर को मैं देख रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपया उनका पैकेज आ रहा है, और करोड़ आदमी भी उनके टीम में नहीं है। हमको तो आश्चर्य लगता है कि कभी कभी भाई मैंने तो इतना बड़ा निर्णय ले लिया है। दैट मीन्स कुछ हिस्ट्री मेकर रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि तभी जाकर के इतना बड़ा निर्णय लिया है, और तभी जाकर के इतना मजबूत होकर के हम काम कर रहे हैं, है ना। तो पहला तो मेंटल, पहले दिमाग रूप से आप अपने आप के ब्रेन को ये बताने का प्रयास करिए कि भाई आप कर क्या रहे हैं। बार बार मैं इस चीज को करता हूं, आप समय कहाँ दे रहे हैं, आप अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। और कुछ दिन किया फिर छोड़ देंगे, सम टाइम कभी आए कभी गए, कभी आए कभी गए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट कभी आएगा नहीं, जीत कभी मिलेगा ही नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ लगना पड़ेगा। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, तब तक आपके अंदर परिवर्तन आएगा ही नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला चीज तो मानसिक, मेंटल रूप से हम लोगों को बीन करना है। किसी भी चीज को जीतना है तो मेंटल रूप से प्लानिंग कर लीजिए ना। जब तक मेंटल क्लियरिटी ना आए तब तक अपलाइन के पास बैठिए ना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाइए ना। कैसे होगा? मैं ये चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ डेप्थ फ्री। मैं खुद अपने कर्ज मुक्त होने के लिए इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, खुद मैं कर्ज मुक्त होने के लिए बिजनेस को कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल टारगेट, है ना। एक अच्छी सिक्योर्ड इनकम के लिए मैं कर रहा हूँ, कि भाई एक ऐसा परमानेंट आ जाए कि मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर ना करे। मैं अपना बिजनेस करने का रीजन बता रहा हूँ कि मैं ये बिजनेस कर क्यों रहा हूँ। तो मेरा पहला चीज है कि हमको तो डेप्थ फ्री होना है। दूसरा, मेरे आमदनी, जो मेरा आमदनी है मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर ना करे, है ना। तीसरा, ऑन गोइंग नेचर हो,
है ना, पैसा बढ़ते जाए, घटने का चांस ना हो। तो ये नेचर हमने इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में देखा है, इसी वजह से इसमें हम काम कर रहे हैं। इसलिए इसको हम प्राथमिकता में शामिल करके रखते हैं, क्योंकि आने वाला समय में भाई हम इंजॉय करना चाहते हैं, अपने समय को अपने शर्तों पे जीना चाहते हैं, है ना। और ऐसे भी उम्र तो निकलता जा रहा है, कब जिएंगे, कब वो लग्जरी लाइफ लेंगे। तो शॉर्टेस्ट वे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। तो मेंटल रूप से पहले अपनी पिक्चर बना लीजिए ना कि भाई ये बिजनेस को में करना क्या है और हम लोग को जाना कहाँ है। पेपर पे उतारिए, ब्रेन में यहाँ, ब्रेन में यहाँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन को डुप्लीकेशन में डालना चाह रहा हूँ। एक आदमी, मैं अपना सर्कल ठीक करूंगा, जो भी ये सिस्टम कहता है उस सिस्टम को मैं करने के लिए तैयार हूं, फर्स्ट। सेकंड, देखिए पहला रूल मेरा यही बना हुआ है कि जो भी इस बिजनेस से इनकम आएगा उसको पहले मैं खुद पे खर्च करने वाला हूं ही नहीं, 1 रुपया इधर उधर खर्च नहीं, टोटल का टोटल री इन्वेस्ट होगा, फिर उसी बिजनेस में डालेंगे। क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी का गाइड टू इन्वेस्ट एक बुक, बहुत अच्छी बुक है, उसको हमने पढ़ा है। और इन्वेस्टमेंट का तरीका जो उस बुक में हमने सीखा है, उन्होंने यही बताया कि भाई पहले बिजनेस से पैसा निकालना मत सीखिए, पहले बिजनेस में पैसा डालना सीखिए। जितना डालेंगे उतना ही एक समय वो मल्टीपल होकर के निकलेगा। और पहले ही हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं कि बिजनेस से ही पैसा निकालना शुरू करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहले तो हम लोग को बिजनेस में डालना है, पहले डालना सीखें कि बिजनेस में हमको डालना है, और जितना डालेंगे बिजनेस में उतना ही ज्यादा मल्टीपल होकर के निकलने वाला है। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि भाई जो भी इनकम आए पहले अपने प्रोडक्ट को फ्री करने का प्रयास करिए, पहले प्रोडक्ट को फ्री करने का प्रयास करिए कि जो मैं पैसा अपने प्रोडक्ट के ऊपर खर्च कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट को मैं पहले फ्री करूंगा। हो सकता है आपके लिए रीजन अलग हो, पहले तो मेरा प्रयास यही हुआ कि जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ उसको मैं पहले फ्री करूं, फ्री कर लिया। पहले स्टार्ट हमने किया 1500 पीवी से, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया भाई ढाई नहीं, डायरेक्ट हम 5000 पीवी पे गए, और 5000 पीवी के बाद हम सीधे डायरेक्ट जंप मार दिए 10,000 पीवी पे, है ना। और उसको कंटिन्यू करना है, 10,000 पीवी को कंटिन्यू करना है ना। तो सबसे पहले पिक्चर क्लियर होना चाहिए, और सबसे पहला सर्कल आप हैं, और आप अपना सर्कल को पहले ठीक करिए कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक रहूं। सबसे पहला चीज है, पहला बिजनेस को फोकस करिए। ठीक है, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे चलेगा, अच्छा खाना कुछ दिन नहीं खा लेंगे चलेगा, है ना, लेकिन सबसे पहले बिजनेस को फोकस करेंगे। जब बिजनेस को पहले फोकस करेंगे, एक एक रुपया मेरा बिजनेस में पहले जाना चाहिए, ताकि सबसे पहले बिजनेस को ग्रो करवाएं। तो मेंटल हमने पहले ये डिसीजन ले लिया है, पूरे परिवार मिलकर के डिसीजन लिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस बिजनेस को हम लोगों को ग्रोथ दिलाना है। ये बिजनेस को पहले, पहला सर्कल, मैं ये बिजनेस जो कहेगा हम करने के लिए तैयार है, हम करने के लिए तैयार है। ठीक है, प्रोडक्ट खरीदना है तो प्रोडक्ट खरीदेंगे, मीटिंग जाना है तो मीटिंग जाएंगे, किताब पढ़ना है तो किताब पढ़ेंगे, है ना, अपलाइन का कहना मानना है तो मानना है ना। ये सारा कुछ को पहले अपने आप को समर्पित, तो मेंटल प्रिपरेशन। सेकंड, पेपर पे उतारिए, भाई आप उतारिए, है ना, और आपके साथ अपलाइन यदि रहते हैं और पेपर पे उतार करके जब डिजाइन करके आपको प्लान दे रहे हैं, तो उसपे बहुत अच्छा करने का प्रयास करिए कि भाई ये कैसे सच किया जा सकता है, कैसे इस बिजनेस से ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। पेपर पे प्लानिंग करिए, पेपर पे पूरा प्लानिंग करिए। तो फर्स्ट, और ये रूल्स जो बताने जा रहे हैं ना, ये कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी बिजनेस के लिए कारगर है, कहीं भी, वट एवर यू वॉन्ट टू इन योर लाइफ, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, ये रूल को लगाइए ना। पहले मेंटल प्रिपरेशन, जब दिमाग आपको कह दे कि हाँ ये किया जा सकता है, तो आगे बढ़िए, पेपर पे उतारिए, फिर उसको देखिए कि कैसे संभव है ना। और तीसरा देखिए, तीसरा जो आता है, व्यवहारिकता में लाना, रियलिस्टिक में उसको उतारना। भाई सोचा कि ठीक है, फॉर्चूनर गाड़ी आएगा, गाड़ी में जाके बैठ के स्मेल किया, फिगर लिया, सब कुछ किया, और गाड़ी बाहर में, इमेजिन करिए कि बाहर में गाड़ी लगी हुई है, बाहर में गाड़ी लगी हुई है ना। और घर से जब भी बाहर निकलिए तो आप द सीक्रेट मूवी देख सकते हैं, बहुत अच्छा उसमें विजुअलाइजेशन का प्रोसेस बताया है, कैसे हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं और कैसे उसको अपने आंखों के सामने ला सकते हैं। तो मेंटल प्रिपरेशन आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो व्यवहारिकता में लाने के लिए फिर प्लानिंग करना है। तो ये 3 स्टेप जो है, ये तीनों स्टेप को डिस्कस करें तो काफी टाइम लगेगा,
लेकिन इन शॉर्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कम से कम ये 3 काम को करने का प्रयास करना है ना। वर्कशॉप टाइप का यदि ये सेशन फिर चलने लगेगा तो वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोर भी होते हैं कि सर आप लगातार जो 1 घंटा बोलना स्टार्ट करते हैं वो लगातार आप बोलते रहते हैं, है ना। भाई किसी को मौका ही नहीं देते हैं, लगता है कि भाई कहीं बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सक्सेस यदि पाना है तो सुनना पड़ेगा, है ना। और नहीं तो भाई एक दिन स्पेशल आपका सेशन रखा जाता है, हम सुनेंगे। और उसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब आप हमको सुनने, चुप रहने के लिए कहते हैं और आप लोग हमको सुनाने वाले हैं। रियल बाई हार्ट, हृदय से हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हमको कहा जाए सर आज सेशन मैं लूंगा, है ना। आज आज हमको टॉपिक दिया जाए, आज हम बात करेंगे। उस दिन मेरे लिए सबसे बेहतर दिन होगा, उस दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन होगा, है ना। तो देखिए 3 स्टेप्स को, इसको देखिए, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कोई टीचिंग नहीं है, इसको जीवन में उतारने का काम करना है। क्योंकि आज जो कुछ भी हम अपने जीवन में पाए हैं तो यही 3 प्रोसेस करके पाए हैं। जो भी हो, जैसे भी हो, जहां से भी रास्ता रहा हो, लेकिन यही 3 प्रोसेस को हमने उतारा है। और आई होप कि विजय सर जो भी आपने अचीवमेंट किया होगा, इसमें आपका क्या कहना है सर? ये 3 जो नियम बताया जा रहा है, इन 3 नियमों को आपने अपने जीवन में कैसे उतारा है सर, और क्या किया है, बताइए सर। हाँ सर, मतलब जीवन में उतारने के लिए हमारा यही 3 रूल है। पहले तो मेंटली हमें प्रिपेयर होना होता है कि हाँ ये चीज़ को आपको करना है या इस चीज़ को अचीव करना है, तो आपको ये होना चाहिए कि हाँ मुझे अचीव करना है, आई एम रेडी फॉर दिस। तो फिर आप जिससे बात की, इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है कि इसको आप अचीव कैसे करें। तो आपको कैसे करना है, मतलब पेपर पे ड्रा करिए, लोगों से डिस्कस करिए, उसके बारे में जानिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, उसका मतलब लाभ हानि जानिए कि मतलब उसमें क्या नुकसान है, क्या फायदा है, कौन सा बेस्ट होगा। सारा चीज़ डिस्कस करिए, सारे उसके इफ एंड बट को सॉल्व करिए। फिर जब आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए तो फटाफट इसको 1 बाय 1 करके आप अपने जीवन में इन्वॉल्व करिए, जो भी आपने चीज़ें से मतलब समझी है, तभी सक्सेस मिलेगी। अगर डायरेक्ट जंप राइट सर, करेंगे तो फिर मतलब दिक्कत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक प्रोसेस है, अचीवमेंट एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से हम लोगों को होकर गुजरना चाहिए। जी सर। अब देखिए सबसे पहला देखिए अपने आप से देखिए, आज काफी लोग यहाँ पे हैं और 8 लोग आज हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 8 लोग आज सुन रहे हैं। और माइक ऑन करके, सॉरी कैमरा ऑफ करके मत बैठिए, है ना। क्योंकि कैमरा ऑफ करके बैठने का कोई रिजल्ट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, पता ही नहीं चलता है। और उस तरह का ऑडियंस हम लोग चाहते ही नहीं है। भाई पार्टिसिपेट करिए ताकि कुछ आप सीख पाइए, कुछ आप समझ पाइए, कुछ यहाँ पे लग पाए, है ना। जहाँ पे समय दें तो 100% समय दें। तो देखिए सबसे पहला चीज है कि आप अपने आप से बात करिए। आप इसे करना चाहते हैं ना? अपने आप से पहले बात करिए कि क्या मैं सच में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना चाहता हूं। अपने आप से पूछिए, है ना। और अपने आप को जवाब दीजिए, क्या आप इसे करना चाहते हैं ना? फिर संदेह होना ही नहीं चाहिए। फिर इसके टर्म्स के ऊपर बात करना है कि भाई इसको क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा फास्ट मेरा ग्रोथ हो सके। फिर इसके ऊपर बात होगा। लेकिन बहुत सारे लोग तो अभी भी कंफ्यूज हैं कि बिजनेस हमको क्या देगा, क्या मिलेगा इससे, है ना। इससे अच्छा तो मेरा अपना पर्सनल प्रोफेशन ही है। मतलब इस बिजनेस के पोटेंशियल को अभी उन्होंने अच्छी तरह से समझा नहीं है, जाना नहीं है ना। अच्छी तरह से उन्होंने जाना ही नहीं है ये प्रोफेशन को, है ना। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों से यही होता है कि भाई आप इसे करना चाहते हैं ना? पहला चीज, एक बार जब कमिटमेंट दे दिया ना तो फिर अपने आप को भी नहीं सुनना है। एक बार अपने आप को भी नहीं सुनना है। यस, हमने कमिटमेंट दिया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, अब करना है तो इसी को करना है ना। बहुत सारे शो काउ जा सकते हैं और पार्ट टाइम में किया जा सकता है, पार्ट टाइम में किया जा सकता है। और पार्ट टाइम में जो घंटा 2 घंटा हम लोगों ने डिसाइड किया है, बस वो समय तो देंगे ही देंगे। ये कमिटमेंट अपने आप से सबसे पहला चीज है। और ये बहुत आसान सवाल लग सकता है, लेकिन मेरे दोस्त, कुछ करने के बारे में सोचना और उस दिशा में कुछ करना, दोनों अलग बात है। ये दोनों जो है ना, बिल्कुल अलग बात है। बहुत सारे लोग फॉर्म साइन करना था, पैसा नहीं लगता है, क्या जा रहा है, कर लिया।
कुछ सामान भाई कह दिए, ले लिया, इतना में ही ये बिजनेस नहीं होता है। ये बिजनेस यही इतना से ही स्टार्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो ये निर्णय लेना है कि भाई ये बिजनेस हमको करना है ना। जैसे मैंने निर्णय ले लिया है, मैंने निर्णय ले लिया है कि भाई हिस्ट्री मेकर तो बनना है, इस इंडस्ट्री का हिस्ट्री मेकर तो बनना है, हिस्ट्री मेकर बनना है। अब हिस्ट्री मेकर कैसे बनना है, इसके ऊपर मेरा प्लानिंग चल रहा है, काम चल रहा है। हिस्ट्री मेकर बनना है, क्योंकि ये बिजनेस जो नॉर्म्स मांगता है वही चीज मुझे अच्छा लगता है, वही नए नए लोगों से बात करना अच्छा लगता है, नए नए लोगों को सिखाना आगे बढ़ने के लिए अच्छा लगता है ना, नए लोगों को एजुकेट करना अच्छा लगता है, हैंड होल्डिंग करना अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए कि इस दुनिया में अधिकतर लोग काम तो कर ही रहे हैं, है ना। इस दुनिया में अधिकतर लोग काम इसलिए नहीं करते हैं कि वे ऐसा करना चाहते हैं। आप देख लीजिए अपने अपने प्रोफेशन को, जिस भी व्यक्ति से पूछिएगा ना कि भाई ये काम मैं भी सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ, सिकंदर सर मैं भी चाह रहा हूँ कि भाई 50-100 बच्चों का स्कूल चलाना शुरू करूँ, स्टार्ट करूँ हॉस्टल में रख करके। सर बड़ा बेहयात प्रोफेशन है भाई, बहुत सारे रीजन कर वही रहा है आदमी, लेकिन आपको इतना नेगेटिव गिना देगा, इतना नेगेटिव काउंट करवा देगा कि आप को लगेगा कि भाई ये करना नहीं है, लेकिन फिर भी वही काम वो कर रहा है ना। तो इस दुनिया में अधिकतर लोग काम इसलिए नहीं करते कि वे ऐसा करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें ऐसा करना पड़ता है। और शायद यही वजह से सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सोमवार के दिन को होता है। सबसे ज्यादा वो बिस्तर से उठना नहीं चाहते, लेकिन उठना पड़ता है। और यही चीज हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण होता है कि भाई जो काम हम करना नहीं चाह रहे हैं और उस काम को करवाना है, करना पड़ेगा। तो वहां पे व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा देखा गया है हार्ट अटैक जो आता है वो सोमवार के सुबह को ही आता है, ये रिसर्च है ना। तो अब ये देखिए कि भाई वो काम को करिए ना जिसको आप पसंद करते हैं। तो दे डोंट लव व्हाट दे आर डूइंग, जो वो कर रहे हैं ना उस काम को वो पसंद ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको करना उनकी मजबूरी है ना। डू व्हाट यू लव, भाई वही करिए ना जो आपको करना अच्छा लगता है। लव व्हाट यू डू, या फिर जो आप काम कर रहे हैं उसी को पसंद करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो मजबूरी में कर रहे हैं, करना उनको अच्छा नहीं लगता है लेकिन मजबूरी बस कर रहे हैं। दूसरा, ईमानदारी का, वफादारी का, लोगों के मदद का, ये तो दिखता ही नहीं है। आज मार्केट में जितने भी लोगों को देख लीजिए तो भाई पैसा कमाने का तरीका ही बिल्कुल बदला हुआ है। वो ईमानदारी के साथ कमा ही नहीं रहे, वो वफादारी दिखा ही नहीं रहे, है ना। वो जो है लोगों को मदद करने का ध्येय ही नहीं है उनका। बड़ा तकलीफ होता है ऐसे सिचुएशन जब देखते हैं, ऐसे डील जब देखते हैं, बड़ा अंदर से तकलीफ होता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ही करके ही खुश हैं, घर में आते हैं शांति से अपने परिवार के साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं। बट रियली आई लव दिस बिजनेस, ये बिजनेस मॉडल जो है इतना बेहतर है, इतना अच्छा है, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। भाई यहाँ सच्चाई है, ईमानदारी है, लोगों को मदद करना है, हैंड होल्डिंग है, ये चीज हमको बड़ा इस बिजनेस का। और यही मैं करना पसंद करता हूँ, किसी से झूठ नहीं बोलना पड़ता है, किसी को धोखा नहीं देना पड़ता है ना। तो ये बिजनेस का नेचर बहुत अच्छा लगता है ये चीज। अब देखिए, कुछ करने की इच्छा एक चुनाव है ना, जो आप कर रहे हैं वो आप ही ने तो चुना है, कोई आपके ऊपर थोपा थोड़े ना है। जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, उसको चुना किसने है? खुद ने। और उस प्रोफेशन से यदि 2 रुपये आप कमा रहे हैं तो निश्चित है कि वहां भी आपने पैसा लगाया है, वहां भी आपने समय लगाया है, तब जाकर के 2 रुपये आ रहा है। इस प्रोफेशन में भी, जो आपके पसंद का प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में भी समय लगाएंगे, सीखेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहां जो जेन्यून इन्वेस्ट होगा करेंगे, तो यहां से भी पैसा आएगा। यहाँ महीना 2 महीना होते ही लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं आया। भाई आप जिस प्रोफेशन से पैसा बना रहे हैं, उस प्रोफेशन को करने में कितना वक्त लगा, कितना पैसा लगा,
कितना एफर्ट आपने डाला है, तब जा करके वहां से वो रकम आप ले पा रहे हैं। तो इतना पैसेंस तो यहाँ भी बनता है ना, इतना पैसेंस यहाँ भी बनाइए ना, यहाँ से भी पैसा उतना आएगा, है ना। तो जीतने के लिए जो पहली बात आपको अपने दिमाग में साफ कर लेना है, वह क्या है? क्या वाकई, क्या आप वाकई यह करना चाहते हैं? फर्स्ट डिसीजन, है ना, डिसीजन आपको लेना है। एक बार डिसीजन जब ले लिया ना, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर बिजनेस बनाने की बात हम लोग करेंगे कि बिजनेस बनाना है ना। डिसीजन दो बार लिया जाता है। एक बार जब आप फॉर्म साइन करते हैं, है ना, जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और दूसरा डिसीजन होता है बिजनेस बनाने का निर्णय। तो अब मैं बिजनेस बनाने का निर्णय ले चुका हूं, है ना। किया, खेल हम लोगों ने भी किया, काफी साल किया, लेकिन अब जो है बिजनेस बनाने का निर्णय है कि ये बिजनेस को बनाना है ना। और ये बिजनेस जो मांगेगा उसको फुलफिल करना है। ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़ेगा उसको करने के लिए हम तैयार हैं। जो भी रिस्क कवर करना पड़ेगा करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये चीज है। तो क्या वाकई आप सफल होना चाहते हैं? आप देख लीजिए ना कि भाई जहां जिस प्रोफेशन में है आपको कितने लोग जान रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा नेम फेम शान शोहरत सब कुछ मिलने वाला है। लोग आपके लिए, लाखों लोग एक साथ खड़ा होने वाले हैं। इमेजिन, उस चीज को कल्पना करके देखिए थोड़ा सा। कभी ये इज्जत मिलने वाला है कहीं से और? क्या जो ड्रीम इनकम है वो कहीं और से पाने का स्रोत है क्या? नहीं है। तो क्या आपको वाकई में बड़ा घर चाहिए? पूछिए। या जिस में रह रहे हैं वही ठीक है तो अच्छी बात है ना। जिस जगह रह रहे हैं पसंद है, अच्छा है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कहीं टिस लगता है कि घर तो बड़ा होना चाहिए, घर तो बड़ा होना चाहिए, तो क्या आप सच में वाकई में घर बड़ा चाहते हैं क्या? क्या वाकई में आप लग्जरी कार चाहते हैं क्या? क्या वाकई में देश विदेश की यात्रा आप चाहते हैं क्या? तो पहले डिसाइड करना होगा। आएगा। बड़े बड़े नेटवर्कर के पास बहुत बड़ा बड़ा बंगला है भाई, बड़े बड़े, लेकिन सबसे पहले इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। इस बिजनेस को पहले आगे बढ़ाना है। इस बिजनेस को पहले सीड के रूप में आपके पास आया है, इसको अंकुरित होने दीजिए, थोड़ा पेड़ बनने दीजिए, फिर छाया मिलेगा। लेकिन ये प्रोसेस में जाने ही नहीं देते। ये प्रोसेस में जाने तो दीजिए। इसको, ये बिजनेस जो मांग रहा है उसको ये पूरा करने तो दीजिए। तो सबसे पहला इसको ध्यान देना है। और यहाँ बहुत साधारण सी बात देखिए, और क्या है, अगर आप जरा भी फिक्र नहीं करते, अगर आप जो करते हैं उसे संजीदगी से नहीं लेते, है ना, संजीदगी से यदि आप नहीं लेते, तो जीतने की बात तो भूल ही जाइए। भाई टाइम पास कर रहे हैं, फिर टाइम पास कर रहे हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से लगे पड़े हैं, सफलता नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यदि किसी प्रोफेशन में 20 साल दिया जाए समय, 25 साल समय दिया जाए, तो क्यों सफलता नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने कॉलेज लाइफ में भी कभी पढ़ाई पे ध्यान दिया नहीं था, जैसे तैसे पास हो गए, किसी न किसी तरह से रोजगार मिल गया, चलो खुश हैं, भाई मेरे किस्मत में यही था, यही करना था, यही कर रहे हैं, है ना। तो आप जो करते हैं उसे संजीदगी से नहीं लेते, तो जीतने की बात तो भूल जाइए, है ना। इसलिए इसी वक्त अपने मन में फैसला कर लीजिए, आपको यह करना है या नहीं। आप करना चाहते हैं या नहीं? सबसे पहला फर्म डिसीजन। एक ऐसा डिसीजन आपको लेना है कि सच में ये बिजनेस को हम करना चाहते हैं। पहला चीज है, तभी आपको जीत मिलने वाला है। और यदि सोचेंगे कि हाफ हार्टली, आधा अधूरा मन से, चलो करके देखते हैं, कुछ हो ही गया तो ठीक ठाक है, बाई चांस संजोग से कभी कभी मिलेगा। वरना बहुत सारे ऐसे लोग लाइन में खड़े हैं ना, करोड़ों का टर्नओवर जाता है, एक अठन्नी नहीं आता है उनके पास। करोड़ों का टर्नओवर उनका जाता है और एक अठन्नी उनके पास नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे करे पड़े हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये डिसीजन लेना है कि इस बिजनेस को करना है। और देखिए, या आप बैठे रहें कि भाई मेरे परिस्थिति मेरे अनुसार से होगा, तब जाकर के हम करेंगे, कुछ ऐसा होगा तो करेंगे,
मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो करेंगे, या देख लेते हैं सारा परिस्थिति सब मेरे अनुकूल हो जाएगा तब करेंगे। एक ही समय वो होता है जब आपका सारा परिस्थिति आपके अनुकूल होता है, जब आपके शरीर से आपकी आत्मा बाहर निकल जाती है। सारे लोग आपको नहलाएंगे, धुलाएंगे, नए कपड़े पहनाएंगे, है ना, सारा काम आपको करेंगे, कंधा पे, प्रेम से कंधा पे उठाकर ले भी जाएंगे, सारा काम आपको करेंगे। चॉइस इज योर, है ना। ये जीवन मिला है तो हमको क्या करना है ये आपको समझना है। आप क्या करना चाहते हैं आपको डिसीजन लेना है। तो टॉपिक ऐसे बहुत सारा लंबा हो जाएगा और बहुत ही पेचीदा चीज है। इंजॉइंग और बोर, कैसा फील हो रहा है सिकंदर सर, सूरज सर? थोड़ा सा माइक ऑन करिए, बीच बीच में ऐसे लगता है कि हम लेक्चर दे रहे हैं किसी कॉलेज में। सिकंदर सर कैसा, आर यू एंजॉइंग? यस सर। लग रहा है कुछ हो रहा है अंदर से, हाँ, कुछ यस आग सर। जल रहा है, आग जल जी रहा है सर, जी या जी नहीं जल रहा है? जी। सूरज, सूरज सर, जी सर। क्या कुछ लगा सर? बहुत कुछ लगा सर। हाँ लगा कि डिसीजन लेना है सर, बिजनेस करना है। हाँ, कर तो रहे हैं, कर ही तो रहे हैं बिजनेस आप। नहीं सर, और तेजी से करता है। और तेजी से करना है। हाँ चलिए, सेशन लग रहा है सेशन से कुछ फर्क पड़ने वाला है। देखिए, एक एक बस इशारा कर सकते हैं, इस 1 घंटा टाइम लिमिट होता है, और ऐसे 2 से ढाई घंटे का सेशन रहे ना तो मजा आ जाए। आपको भी लगेगा कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पता चला कि बस चिंगारी लगा, टाइम इज अप। अब मैं देख रहा हूँ तो टाइम इज अप, अब लग रहा है कि भाई कैसे ट्रांसफॉर्मेशन है। तो 2.5 से 3 घंटे का सेशन यदि रहे ना तो मजा आए, बिल्कुल मजा आए, और मजा आएगा। और वही पक्का तो करना है, 1 का 10, 10 का 10, यही तो करने में हम लगे पड़े हैं कि भाई 10 आदमी को इतना आग बना दो, इतना आग बना दो कि जहां पे भी बैठे बस कहना नहीं है। और ये चीज कैसे हो सकता है? आज बड़ा अच्छा सर विजय सर ने एक कोटेशन ग्रुप में पर्सनल डाले थे, कि जूम सेशन का बेनिफिट, कितना अच्छा बेनिफिट है भाई। सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, और सीखने का सबसे अच्छा बेहतर तरीका है, यदि पास में आपके पास बैठ के भी ये बात करते ना तो शायद आप इतने अच्छे से नहीं समझ पाते जितने अच्छे से यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाते। तो द अचीवमेंट प्रोसेस करके एक पोस्टर हमने डाला था, 5 स्टेप, 5 स्टेप है, और ये पांचों स्टेप्स को उतारिए जीवन में। ड्रीम और डिजायर। आप एक गरीब इंसान, जैसे देखिए बिल गेट्स कहते हैं ना कि भाई गरीब घर में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब घर में यदि आप मर जा रहे हैं, ये सरासर आपकी गलती है। गरीब घर में पैदा होना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन आप गरीब घर में मर जाते हैं, इसका मतलब है कि आप इसका जिम्मेदार हैं। तो ड्रीम्स और डिजायर, बड़े बड़े सपने बनाइए। बार बार कहा जाता है शॉर्ट में, एक सेशन में स्पेशल ड्रीम के ऊपर लूंगा, और वो वर्कशॉप होगा। वर्कशॉप इन द सेंस कि आप भी पेन और पेपर लेके बैठेंगे और हम भी पेन और पेपर लेके बैठेंगे, और दोनों मिल करके उसको काम करेंगे। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, अब टाइम बाउंडेशन है इसलिए। अरे 12-12 बजे तक, 2:30-2:30 बजे रात तक चलना चाहिए ये जूम सेशन, तब जाकर के कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। मोदी हमारे ऐसे नहीं 18 घंटा वो मेहनत करते हैं। आज भले उनका फ्रूट दिख रहा है, हम लोगों को भी ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। और एक अच्छे अच्छे लोगों का नेटवर्क खड़ा करना है, अच्छे लोगों का नेटवर्क खड़ा करना है। जो व्यक्ति डिंग डोंग करे ना, बोल दीजिए जरा हट हवा आने दे, है ना, पेंडिंग में छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। आज बहुत सारे लोग ग्रुप से फोन करते हैं, सर आप आ नहीं रहे हैं, है ना। भैया क्यों आऊं? आपके अंदर क्या एक्टिविटी में देख रहा हूँ कि आपके पास आके अपना समय बर्बाद करूं? है, आप कुछ करके दिखाओ तो तब तो आप तुम्हारे पास आऊं। कुछ करना है नहीं, और सिर्फ ऐसे बुला लेना है, मनोरंजन करना है क्या? मनोरंजन करने के लिए अब टाइम नहीं है ना। तो 5 स्टेप्स के ऊपर फोकस करना है, ड्रीम्स और डिजायर। आज देखिए, एक बार फिर से हम कहते हैं, रात में सोने से पहले कम से कम 100 ड्रीम्स, 100 ड्रीम्स लिख करके सोइएगा।
100 ड्रीम्स को लिखना है, बिलीव मी। और जो लिखेंगे उन्हीं के जीवन में मिरेकल होगा, चमत्कार उन्हीं के जीवन में होगा। आज सोने से पहले 100 ड्रीम्स पेपर पे लिख के सोना है। आप क्या चाहते हैं? आपके सपने यदि समझ में नहीं आए, अपने पत्नी को उठाना है और पूछना है, तुम बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लाकर दूं? तुम कैसे हस्बैंड की कल्पना करती थी शादी से पहले? आपका हस्बैंड कैसा होना चाहिए, है ना? बताओ। आज मैं लिखना चाह रहा हूं, आज मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट करूं, और आज की रात आखिरी रात हो, और अगला अगला रात जो हो ना, वो तुमको विश्वास हो कि ये मेरा हीरो है। देखते हैं फिल्मों में हीरो कैसा होता है, हीरोइन के लिए क्या क्या नहीं करता है ना? हम लोग उसका आज के डेट में अधिकतर हस्बैंड जो है ना, अपनी वाइफ के लिए ना हीरो है ही नहीं, इसीलिए वैल्यू मिलता ही नहीं। भाई आपको एफर्ट करते देखता ही नहीं है ना, आप उसके लिए कुछ करते ही नहीं हो ना, आप उसके लिए सबमिटेड हो ही नहीं ना, उसके सपनों को साकार कर ही रहे हो ना, नहीं रहा। अब टूर है तो अकेले जाएंगे, हस्बैंड वाइफ नहीं जाएंगे, अकेले जाएंगे। अकेले जाके वहां क्या करेंगे? हा? अकेले जाके वहां एंजॉय क्या करेंगे? उससे बेहतर, उससे अच्छा है कि आप घर पे रह जाए। क्योंकि एक ही टूर हम अकेले गए थे, और वो मंसूरी का। भाई उस टूर को हम एंजॉय नहीं कर पाए थे, उस टूर को हम एंजॉय नहीं कर पाए थे। उस टूर के बाद कोई ऐसा टूर नहीं है जो मैं साथ में ना जाऊं, है ना? क्योंकि वो टूर मतलब बिल्कुल बहुत अजब सा लगा था हमको। क्योंकि भाई जीवन संगनी है, जीवन साथी है, दोनों साथ साथ मिलके काम करते हैं, दुख सुख में सब कुछ में साथ होते हैं, तो एंजॉयमेंट में वो साथ नहीं रहेगी क्या? रखना है। तो ड्रीम्स और डिजायर आज कम से कम 100 लिखना है। छोटे 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 छोटे, जो भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सारे ड्रीम्स को लिख डालना। और यदि जो सैचुरेशन में आप चले गए, कंफर्ट में आप चले गए, या आपको लग चुका है कि भाई सब कुछ तो है ही, या ऐसा लगा कि अब तो मेरे से कुछ होगा ही नहीं, तो बात ही अलग है। जब आपने डिक्लेयर कर दिया है कि सर ये हार्ड मांस तो दिख रहा है जिंदा, लेकिन इसमें जान अब बचा नहीं है, इसमें कुछ करने की क्षमता अब है नहीं, तो बात ही कुछ और है। तो बात ही कुछ और है, फिर तो आपसे बात ही करना बेकार है। लेकिन यदि लगता है कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने सपनों के लिए लड़ता रहूंगा, तो आप में अभी भी जान बाकी है, अभी भी आप जिंदा हैं। पुनर्जन्म ऐसे ही लोगों को होता है जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, जिनको लगता है कि अभी तो हमको ये करना था, लेकिन आपको तो लगता है भाई कोई काम नहीं, कल का क्या रूटीन है, नथिंग एल्स, कुछ तो ऐसा नहीं खास है। भाई ऐसे लोगों तो भाई जिंदा लाश ही कहेंगे। गोल्स। अब क्या है कि जब ड्रीम और डिजायर बन गया तो गोल्स बनाइए ना। गोल क्या होता है? अपने ड्रीम और डिजायर में डेट डाल देना कि हमको तो यहां तक चाहिए, 2027 आखिरी दिन होगा फाइनेंशियल फ्रीडम का, पैसे के बारे में कुछ नहीं सोचना पड़े, ये आखिरी दिन होगा, है ना? 2027 यदि जो पैसे के लिए मतलब कभी सोचना ना पड़े, कभी ये सोचना ना पड़े कि पैसे हैं नहीं, 2027 डेट डिसाइड है ना? फिर उसके बाद प्लानिंग करना है कि मैं प्लानिंग क्या करूं, कैसे करूं, पेपर पे पेन पे लेकर के फिर से प्लानिंग करना स्टार्ट करना है। ड्रीम डिजायर गोल्स बनाया, रिटेन होना चाहिए। टाइम कम है इसलिए शॉर्ट में थोड़ा सा भागने का प्रयास हम कर रहे हैं। ड्रीम और डिजायर, गोल्स, दूसरा स्टेप गोल्स। प्लानिंग करिए कि ये प्लान कैसे मेरा सक्सेस होगा, ये गोल मैं कैसे अचीव करूंगा, क्या रास्ता होगा, किनकी मदद लेना पड़ेगा, है ना? किस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कितने लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लानिंग, प्लानिंग करना है। और अपलाइन के साथ में प्लानिंग करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अपने अनुभव को साथ में देंगे और सही तरीके से वो आगे लेकर के जाएंगे। तीसरा चीज होता है बिलीव, विश्वास। यही सबसे खतरनाक चीज है, लोगों को विश्वास ही नहीं है खुद पे, प्लानिंग नहीं बनाते। ही हु फेल्स टू प्लान प्लान्स टू फेल, है ना? वाइटल स्टेज है प्लानिंग। अचीवमेंट के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करते हैं तो प्लानिंग करते हैं ना, शादी में जाते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं ना, शादी में जाना है तो पहले प्लानिंग होता है, कुछ भी पार्टी फंक्शन बनाना है तो पहले प्लानिंग होता है। तो यहाँ प्लानिंग क्यों नहीं भाई, कि ये बिजनेस में सफल कैसे होना है,
ये बिजनेस में सक्सेस कैसे पाना है, इसकी प्लानिंग क्यों नहीं, इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। तो बहुत सारे देखिए प्लानिंग पे हम लोग काम करें, प्लानिंग बनाइए और प्लानिंग पे चलने का प्रयास करिए। बिलीव की बात कर रहे थे, देखिए सबसे बड़ा चीज है ना बी कैन। हो सकता है आई कैन में शक हो, लेकिन बी कैन, जहां पे एक टीम है तो टीम की शक्ति ही बड़ा अद्भुत होता है। टीम की शक्ति बड़ा अद्भुत होता है। आप अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता। तो टीम जब आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। टीम की शक्ति अलग शक्ति होता है, भीड़ की शक्ति अलग शक्ति होता है ना। तो बी कैन, सबसे पहला बिलीव करना है बी कैन। और सबसे ज्यादा बताया ना कि सफलता में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, मायने रखता है, वो आपका विश्वास। आपका विश्वास यदि कमजोर है तो आप कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस यदि लूज है तो आप कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, कभी अपने समस्याओं से उबर नहीं पाएंगे, कभी समस्याओं को आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे यदि आपका आत्मविश्वास कमजोर है तो। और जनरली मैक्सिमम लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि कुछ कहने का नहीं। तो बिलीव जो है ना, बिलीव इज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम करता है बिलीव आपका। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद में विश्वास रखना है, दूसरों में विश्वास रखना है। यहाँ टीम मेंबर्स जितने सारे बैठे हुए हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अंग हैं, सब में विश्वास है, सब अद्भुत है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई कोई भी पूछता है इसमें लीडर कौन है, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई एक बिच्छू जो होता है स्कॉर्पियो, बिच्छू का लेन है और एक जा रहा है पूरा बिच्छू, आप उसमें से छू लो, पता चल जाएगा कि लीडर कौन है। तो हमारे आर्थिक आजादी ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, सबके सब अपने आप में लीडर हैं, सबके सब अपने आप में हीरा हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को ही अपने टीम का हिस्सा बनाना है, ऐसे लोगों को ही अपने टीम का हिस्सा बनाते हैं। तो अपने में विश्वास रखना है और अपने टीम्स में विश्वास रखना है। विश्वास है कि हम लोग एक दिन जीतेंगे, एक बड़ा सा मुकाम हासिल करेंगे। एक सेंटेंस आई कैन मोस्ट पावरफुल सेंटेंस है। अपने आप से हमेशा कहिए आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। भाई आपने दशरथ मांझी का देखा, विश्वास विश्वास उसको पहाड़ हिला दिया, है ना। हम लोग भी हिला सकते हैं ना, वो तो मांझी था तब पहाड़ हिला दिया, वो अनपढ़ था तब पहाड़ हिला दिया। तो यहाँ पे हम लोग भी क्या कर सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बिलीव जब आपके पास होता है ना, तो रास्ता आप ढूंढ ही लेते हैं, रास्ता निकल आता है। करना है, करना है, ये फर्म बिलीव यदि आपके अंदर आ गया तो आप बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। सफलता देखिए हर इंसान के अंदर है, सफलता का बीज हर व्यक्ति में है, होता है, परंतु कुछ लोग उसको अंकुरित होने देते हैं और कुछ लोग तो अंकुरित होने भी नहीं देते हैं। कुछ लोगों के अंदर अंकुरित हुआ भी तो पेड़ बनने नहीं देते हैं। भाई अपने अंदर वो सफलता का बीज को पेड़ बनने में मदद करिए ना, उसको माहौल दीजिए ना, उसको समय पे सनलाइट चाहिए, समय पे उसको पानी चाहिए, समय पे उसको खाद चाहिए, उसको दीजिए। तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ये 4 पिलर को पकड़ लीजिए ना। सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला चीज अपलाइन को पकड़ के रखना है, अपलाइन का साथ नहीं छोड़ना है। भैया आप जहां जाओगे मैं बस पीछे हूं, अपलाइन को एकदम छोड़ना ही नहीं है ना। दूसरा बुक्स, आज देखिए विजय सर 30 किताब का कम से कम लिस्ट उन्होंने भेजा, बट सर आपको इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं मेरे पास भी कम से कम 100 से ऊपर 150 200 बुक्स का ऐसा लिस्ट है जो कि आपके लिए चमत्कार साबित हो सकता है। अच्छा सर। बट मैंने सोचा कि आपको भेजूं, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक लिया कि नहीं, अभी ओवरडोज हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम भेजे नहीं सर। और इतना लाजवाब किताब, जो आपकी एक एक किताब आपके जीवन को बदल सकता है, एक एक किताब में उतना पावर है। तो सबसे पहला अपने अपलाइन को नहीं छोड़ना है। दूसरा आपको अपने ध्यान रखना है कि भाई बुक्स, किताब, जितने महान लोग आज तक हुए हैं सबने किताब का संगत किया है। कोई ऐसा महान आत्मा आज तक दिखा ही नहीं जो बिना पढ़े लिखे वहां तक पहुंच गया।
कोई ऐसा इंसान नहीं। 5वीं फेल है, कहने को 5वीं फेल है, लेकिन बुक्स का वो आदी है। बुक्स वो पढ़ता है, सेमिनार वो जाता है ना। बिना सीखे, बिना मेंटर के, बिना गुरु के वो जीवन में सफलता पा ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला अपलाइन। दूसरा चीज आपको हमने बताया, बुक्स का संगत लेना है। मीटिंग सेमिनार बिल्कुल छोड़ना ही नहीं छोड़ना है ना। और 100% प्रोडक्ट यूजर, अपने प्रोडक्ट को बच्चे की तरफ प्यार करना है। भाई मेरा है, टेढ़ा है, टेढ़ा है, काना है, लंगड़ा है, लूल्हा है, मेरा है। क्योंकि बेटा जैसा भी है ना, आपका है। तो इसलिए इस 4 चीज को यदि आप पकड़ के रखेंगे, 4 चीजों पे विश्वास करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट में क्या है? एक्शन। 5 में लास्ट में एक्शन। भाई आप बड़े बड़े इच्छा कर लिया, बड़े बड़े सपने आपने देख लिया, बड़े बड़े गोल बना लिया, बहुत बेहतर तरीके से प्लानिंग कर लिया, बहुत अच्छे से प्रार्थना भी आप करते हैं, है ना, कि मैं डायमंड बन जाऊं, मैं डायमंड बन जाऊं। आपके अंदर वो विश्वास भी है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही नहीं है। 2-4 लोगों से बातचीत करते ही नहीं है। क्या होगा? कभी रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। एफर्ट इज प्रोग्रेस। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी, वो जुड़े या ना जुड़े, वो प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे, आपका ग्रोथ हो रहा है। आपका ग्रोथ हो रहा है। आप एक लेसन सीख रहे हैं। आप एक लेसन सीख रहे हैं, है ना। तो अपने आप से पूछना है, क्या मैं इस बिजनेस को लेकर सीरियस हूं? सिंसियरिटी है मेरे अंदर? क्या मैं इस बिजनेस को बनाना चाहता हूं? है ना। अपने आप से बात करना है, कंसिस्टेंसी के साथ, परसिस्टेंसी के साथ। एफर्ट डालना पड़ेगा। चैलेंज आएगा। आपका चैलेंज अलग हो सकता है, मेरा चैलेंज अलग हो सकता है, किन्हीं और का चैलेंज अलग हो सकता है। हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना चैलेंज है। लेकिन आस्क टू योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूँ? क्या मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ? चैलेंज सबके पास है भाई, कोई धरती पे ऐसा है ही नहीं जिसको चैलेंज नहीं है। और अभी कुछ देर पहले हमने बताया आपको कि चैलेंज वही एक ही व्यक्ति के पास नहीं है जो ऑलरेडी सो चुका है। जो ऑलरेडी सो चुका है उसी के पास चैलेंज नहीं है, बाकी सबके पास चैलेंज है। तो आपको समझना है, एफर्ट इज प्रोग्रेस, है ना। तो एम आई सीरियस? परसिस्टेंस और कंसिस्टेंस के साथ है क्या या नहीं है? अब देखिए कि कौन सा प्लान आपके लिए काम कर रहा है। आपका कौन सा स्ट्रेटजी आपको इस बिजनेस में ग्रोथ दिला रहा है। आप कैसे, जैसे हमने जूम को देखा, तो जूम हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा। जूम का डिसीजन, जूम का घर में वाईफाई लगवाना और जूम का सब्सक्रिप्शन लेना मेरे लिए बहुत फायदेमंद रह गया। भाई मेरा पेट्रोल खर्च बच गया, मेरा समय बच गया और काम हो रहा है। तो देखिए कि कौन सा एक्टिविटी आपका अच्छा हो रहा है और उस एक्टिविटी को रिपीट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो एक्शन इज मस्ट। एक्शन आपको लेना ही लेना है। यू कैनॉट सक्सीड विदाउट टेकिंग एक्शन। आप सब कुछ कर रहे हैं, बाकी जितना स्टेप बताया गया सब कर रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, यू विल नॉट गो एनीवेयर। आप कहीं पहुंचने वाले नहीं है। आपके कोई सा सपना साकार नहीं होने वाला है। बी कमिटेड टू योर गोल्स। जो आपने लक्ष्य बनाया है उसके प्रति कमिटमेंट दिखाइए, है ना। चैलेंज तो आएगा, बाधा तो आएगा, है ना। नथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ इज ऑब्टेन्ड विदाउट कमिटमेंट। आज तक किसी ने, बार बार मैं ये बात को बोलता हूं, आज तक कोई ऐसा इंसान बता दीजिए जिसने जिद ना किया हो, अपना कमिटमेंट ना दिखाया हो, उसके अंदर सफलता पाने का भूख ना हो और वो सफल हो गया हो। नो वन। आपको सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने अंदर भूख जगाना पड़ेगा, प्यास जगाना पड़ेगा। आपको अपना जिद जिद दिखाना पड़ेगा, कमिटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। तभी से आके सफलता आपके पास आएगा, तभी आपकी जीत होगी। और यही जीत पाने का रास्ता है। तभी आप जीत को स्वीकार कर पाएंगे, वरना जीत आपको मिलने वाला है नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ, है ना। मेरे तरफ से सेशन खत्म। और अब आप लोग का फीडबैक सेशन चलेगा। और ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट में आप ये कर सकते हैं। क्योंकि बहुत शॉर्ट में भागना पड़ा, तब जाकर के इतना यहाँ तक हम लोग आ पाए हैं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, और है ना। और सूरज सर, सबसे पहले आप लास्ट में हैं। व्हाट डिसीजन यू हैव टेकन सर? आज के सेशन से आपने क्या डिसीजन लिया है और क्या कुछ करके दिखाने वाले हैं सर?
और मर्द वाली जय बात होनी चाहिए, मर्द वाली बात होनी चाहिए सर। हम लोग को माइंड में सबसे पहले विश्वास दिलाना चाहिए सर। अब मेरे माइंड में आज विश्वास हो गया कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल। जी सर। डिजायर होना, बिना डिजायर के कुछ होता नहीं है सर। डिजायर बिल्कुल होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। अगर ड्रीम रहेगा तभी हम अपना सपना को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए काम कर सकते हैं। हमारे पास जब ड्रीम है ही नहीं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं। और जीत के लिए सर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। 6 मंथ लगे, 1 साल लगे, लेकिन लगातार होना चाहिए। कभी किए कभी घर पे बैठे रहे तो ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। सही बात है। पहले सर माइंड में आना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, इसका पेपर पे वर्क करना है और इसे व्यवहार में और फील्ड में उतारना है सर, उतारना है। तभी हो पाएगा राइट, ये। राइट जी सर। सर। और डिसीजन, सबसे पहले डिसीजन लेना है कि हम कर सकते हैं। नहीं करना तो नहीं करना, सही कर बात है। सकते हैं तो फिर सर कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और अपलाइन का साथ लेना है सर, अपलाइन के साथ हमेशा हम लेते हैं। बिल्कुल। और एक ये हमारे पास ये हैबिट है कि हम बुक नहीं पढ़ते हैं। ये हमारा जो भी कहिए दिक्कत है कि हम पढ़ नहीं सकते हैं बुक। जब भी बुक खोलते हैं नींद आ जाता है सर। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, तभी तो करना है। और यही आदत रह गया ना, तो देखिएगा एक दिन पूरी पूरी रात जाग करके आप किताब खत्म करेंगे। बस रात में सोने समय बस ले लेना है, देख लेना है, और पता चलेगा कि कुछ दिन के बाद ऐसा आदत हो जाएगा कि पूरी बुक खत्म किए बिना आपको नींद नहीं आएगा। आज मेरे अंदर वो हैबिट हो चुका है, जो किताब पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इंटरेस्टिंग जब लगता है तो सब, जब तक उसको खत्म नहीं तब तक दम नहीं, है ना। जी। तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। और मीटिंग सेमिनार में तो हम जाते हैं सर, ये प्लान भी बना लिए कि ये मंथ में कम से कम एक मीटिंग सेमिनार में हाँ, हमें जाना है। कोई जाए या ना जाए, हम खुद जाएंगे। बिल्कुल। जी सर। और 100% में तो अभी 80% यूजर है, इसको अब चलिए, 100% में बदलना है और एक्शन लेना है। एक्शन लेना है, एक्शन लेना है। पार्ट में कुछ कर दिखाना है। बिल्कुल। हिस्ट्री मेकर बनना है ना, हिस्ट्री मेकर बनना है ना। इतिहास पढ़ने वाला नहीं, इतिहास बनाने वाला बनना है ना। डिसीजन यही लेना है कि इतिहास पढ़ने में मजा नहीं है, इतिहास बनाने में मजा है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज सर। सिकंदर सर, कहीं सदमा में तो नहीं चले गए सर, एकदम बिल्कुल दीवार से जाके चिपक गए। नहीं सर। जी सर। ये आज का आज का सेशन से सीखे कि सर जीतने के लिए ड्रीम का होना जरूरी है, पर हम लोग निर्णय मैंने मैंने सटीक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वास्तविक में कोई भी कार्य को शिद्दत से करने के लिए जब तक हम उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं करेंगे, एक जिद नहीं उत्पन्न करेंगे, तब तक को जीवन में सफलता नहीं मिलता सर। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में होते हैं, तो उसके पहले पहले बिल्कुल। हम प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये काम करना है या कोई भी काम करना हो तो काम निश्चित हो ही जाता है, क्योंकि उस हाँ, ईश्वर भी हमारा वो सहयोग करता है। परंतु अंदर मन से और पूरी शिद्दत से तो निश्चित है कि हम उस काम को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि मैं कई बार अपने जीवन में देखा हूँ इस चीज को कर करके कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो ज्यादा दिन तो नहीं लगता समय, कुछ समय 10 दिन 15 दिन के अंदर में हो ही जाता है। और ये प्रैक्टिकल है सर। तो मैं यही से कहना चाहूंगा कि खास करके मैं भी इस बिजनेस में पूरी तरह से जिद नहीं है, नहीं कर पा रहा हूँ। जिस दिन जिद हो जाएगा तो निश्चित है कि आरसीएम में एक अच्छे विनर के रूप में हम खड़े हो पाएंगे सर। इसीलिए यही गुण सर ने देख लिया है, सागर सर ने यही गुण आपके अंदर देख लिया है, इसलिए आपको छोड़ते नहीं है। समझ गए ना, हिडन क्वालिटी जो है हमने देख लिया है कि भाई किसी काम को आप करते हैं तो पूरी शिद्दत से करते हैं। और जिस दिन ये बिजनेस में आपको ग्रोथ दिख गया, जिस दिन आपको दिख गया कि भाई इससे मेरा ग्रोथ हो सकता है, तो आप छोड़ने वाले नहीं है, ये हमको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर सर, है ना, इतना बेहतर फीडबैक देने के लिए। और नेक्स्ट विजय सर। आज के सेशन से सर, जय सिंह सर, आज के सेशन से हमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली
कि पहले जो लोग मतलब अपने जो भी काम करते हैं तो उसमें क्या मिस्टेक करते हैं। पहले तो सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और उनका ड्रीम मतलब डिसाइड नहीं होता है, या उसके बारे में तैयारी नहीं होती है। तो इस तरह से वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो उनको करने के लिए क्या करना है लाइफ में, कि पहले तो हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। कोई भी अगर जैसे काम कर रहा है तो हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें भाई कि ये काम हमें करना है। और अगर जब हम डिसाइड कर लें कि हमें ये काम करना है, तो हमें फिर उसको मतलब एक प्लेन पेपर पे, और उस पे हमें उसको पूरा मतलब डिस्कस करना है, या फिर उसको ड्रा करना है और समझना है कि भाई इसमें क्या गड़बड़ हो सकता है, क्या सही हो सकता है। उसको पूरा मतलब तैयार करना है। और जब ये तैयार हो तब फिर हमें उसको फील्ड में उतारना है, या फिर हम उसको एग्जीक्यूशन में लेके आना है। तब हम उसको सक्सेस हो पाएंगे। और जो लोग इस प्लान को मतलब करने के लिए होते हैं, तो उसको हमें जो भी मतलब इनमें इनकम होती है, वो इनकम भी हमें मतलब दोबारा से री इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस में ही, ताकि वो ग्रो कर पाए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो भी पैसे आते हैं उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, उसको बिजनेस में नहीं डालते हैं। जबकि जो भी हमें मतलब अर्निंग हो, उसको स्टार्ट में हमें बिजनेस में ही डालना चाहिए, ताकि वो ग्रो हो पाए और बड़ा चीज़ बन पाए। और जब हमारे पास बड़ा हो जाएगा तब हम उससे पैसे मतलब निकाल सकते हैं, या उसको अर्निंग ले सकते हैं। और जो भी हमें काम करें या बिजनेस करें, उसको हमें प्यार करना चाहिए, मतलब उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसकी इफिशियंसी 100% नहीं निकलेगी। तो इस केस में हम दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो आपको जो काम पसंद हो वो आप करिए, और नहीं तो जो काम आप कर रहे हो उसको आप पसंद करिए, उसको मतलब इंजॉय करिए, लव करिए उसको। ये चीज़ करेंगे तभी 100% आउटपुट आएगा, अदरवाइज आउटपुट 100% नहीं आ पाता है। नहीं पता है। हम्म। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि अगर हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। और जब तक हम उसको सीरियसली नहीं लेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे उसमें। तो हमें इस चीज़ को मतलब प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो यही सर हमारी साइड से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शिद्दत जानते हैं सर, पहला आभार हम लोग आपका प्रकट करना चाहते हैं कि आपके देखा देखी आज देखिए सूरज जी ने डायरी और पेन लेके बैठे हैं सर, है ना। और हमारे सिकंदर जी का शब्द बड़ा अच्छा निकला सर, है ना। हम्म। तो ये आप, यही होता है संगत का, यही प्रभाव होता है सर, है ना। जब हम लोग एक साथ बैठे हैं, जब टाइम से बिल्कुल 9 बजता है और आपका आगमन हो जाता है, तो ऐसे धीरे 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 हम लोग काफी डिसिप्लिन हो रहे हैं। और हमको लग रहा है कि भाई एक फ्रेंड ये बता रहा था कि सर आप एक आदमी था तब भी आप बात कर रहे थे। हम कि हाँ, एक आदमी रहेगा तब भी हम बात करेंगे। क्यों करेंगे? और आपको बोलने का हैबिट हो गया है कि एक आदमी रहे तब भी वही इंटेंसिटी, 10 आदमी रहे तब भी वही इंटेंसिटी। तो भाई हमने कहा हमको यही करना ही है, इसी को करने के लिए ही हम ऐसा कर रहे हैं। आज देखिए धीरे 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 स्वतः 8 लोग आए हैं, हाँ, बहुत जल्द 80 लोग भी आ जाएंगे, ये पूरा सही विश्वास बात हो है। चुका है। यही कमिटमेंट यदि रहे तो। और चेहरा रेगुलर एक ही दिखते रहना चाहिए। पता चलता है कल जो आया आज गायब, आज जो आया कल गायब। आ तो रहे हैं ऐसे 40-50 लोग, लेकिन हो क्या रहा है कि कभी वो दिख रहे हैं तो वो नहीं, वो दिख रहे हैं तो वो नहीं। तो भाई और इसका फ्रूट नहीं मिल पाएगा। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है वो भी तो हमें ब्रेक होके पास हो रही है। आधी ब्रेक इन्फॉर्मेशन मिली, होकर फिर दूसरे दिन फिर टूट गई वो। कुछ और हो रहा है, तो वो हाँ। फिर मजा ही नहीं आएगा। हाँ, नेक्स्ट प्रवीण सर। जी सर, आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रहा है। हाँ, नहीं सेशन बहुत बड़ा ही आज का शानदार रहा। सबसे पहले ड्रीम पे बात किया गया, तो भाई ड्रीम तो बहुत जरूरी है। अगर किसी भी चीज में सफल होना है तो ड्रीम पहले बनाना पड़ेगा अपना। दूसरा है कि सबसे मेन चीज है अपना इन्वेस्टमेंट। अगर हम किसी चीज को प्लान करते हैं, या फिर हम टीचर लाइन में या फिर डॉक्टरी लाइन में, तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इस बिजनेस में भी हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। और तीसरा हमारा है कंसिस्टेंसी, लगातार जो कर मतलब तो किसी काम को अगर लगातार करते हैं तो उसमें सफलता हमको मिलना ही मिलना है सर। तो ये सब टॉपिक बड़ा ही शानदार आज का था। हमने भी बहुत सारा आज नोट्स बनाया, तो बेहतरीन रहा सर। आज का सेशन से बहुत सीख मिला है अपना। तो थैंक यू सर। डिसिप्लिन देखिए आ रहा है, धीरे धीरे डिसिप्लिन आ रहा है सर, है ना, डिसिप्लिन आ रहा है। और जब भी बैठिए तो भाई प्रोफेशनल वे में बैठिए, क्या और कम से कम डायरी पेन लेकर के बैठिए, है ना। क्योंकि भाई यही मेरा वर्क प्लेस है ना। इस बिजनेस को करने के लिए यही टाइमिंग है, यही टाइमिंग है कि 9 बजे से 10 बजे हम इस बिजनेस को कर सकते हैं और सब लोग इकट्ठा होकर के बैठ सकते हैं। और 1 घंटा बात करने के लिए पूरा दिन हमको तैयारी करना पड़ता है सर। 1 घंटा बात करने के लिए पूरा दिन हमको तैयारी करना पड़ता है।
जी एक सर। टॉपिक को पहले हाईलाइट कर करके पूरा दिन हमको तैयारी करना पड़ता है, तब जाकर के बात कर पाते हैं। किसके लिए? आपकी भलाई के लिए। तो सचिन तेंदुलकर को भाई क्रिकेट तो इंडिया का मैच खेलना है तो वही 3 घंटा खेलना है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस कितना करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी जो बात आपसे किया जा रहा है, इसको बताने के लिए पूरे दिन भर की तैयारी रहता है सर, ऐसे नहीं हो जाता है। रणधीर सर, हाँ अब उठ जाइए, चलिए बैठ जाइए भाई, पूरे दिन तो दुकान में बैठते ही हैं। माइक को ऑन करिए, माइक को ऑन कर लीजिए, माइक को ऑन करिए सर। हाँ सर, आज के सेशन से क्या सीखने को मिला सर? सेशन से तो बहुत बढ़िया सीखने सब फालतू आपको हम में बोले सर कम्युनिकेशन पे काम करना है, शेर की तरह दहाड़ना है सर। आप शेर की तरह दहाड़ते नहीं है, बिल्कुल शेर की तरह पहले दहाड़ना है। बोलिए, जोर से बोलिए। कह रहे हैं कि सफल एक अच्छा नहीं मिल पाता। आवाज फिर नहीं आ रहा है साहब से। दो दो मोबाइल चालू करके बैठे हुए हैं क्या सर? नहीं से देखिए आवाज नहीं जा रहा है। आ रहा है, आवाज आ रहा है। कह रहे कि सीख अच्छा मिल रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रहा। धीरे धीरे मिलेगा सर, धीरे धीरे मिलेगा, मिलना है। वीरेंद्र यदि फ्री है तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट सर और गुड नाइट। और कल हम लोग का, कल का सेशन भी बहुत खास होने वाला है सर, हाउ टू क्लोज द सेल, है ना। कल का जो टॉपिक होने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग सब बात कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग हाउ टू क्लोज द सेल करते ही नहीं है सर, कि भाई वो सेल को क्लोज कैसे करें। प्रोडक्ट तो दे दिया, लेकिन कैसे पैसा मांगे पता ही नहीं चलता है। प्लान दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ऑर्डर प्रोडक्ट का मांगते ही नहीं है सर, है ना। तो कुछ इस पे कल लास्ट है, इस महीना का टीचिंग का लास्ट है। बाकी दिन में हम लोग एंजॉय करेंगे, और फिर अप्रैल अप्रैल महीने के लिए फिर कंटेंट की तैयारी हो रहा है कि अप्रैल महीने में हम लोग किस कंटेंट को ये करेंगे। तो कल का टॉपिक जो होगा लास्ट होगा टीचिंग का। फिर बाकी हम लोग एक एक करके सबका कहानी सुनेंगे, है ना। एक दिन सूरज सर सेशन लेंगे, एक दिन प्रवीण जी लेंगे, एक दिन विजय मौर्य सर लेंगे, अपनी पूरी हिस्ट्री बताएंगे कहाँ कैसे क्या, एक दिन सिकंदर सर लेंगे। ऐसे करके सब अलग अलग फिर से हम लोग इसको फ्लेवर लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत दिन सागर सर को झेल लिए, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करना है। फिर अगले महीने हम लोग आएंगे, और कौन सा कंटेंट पे अगले महीने हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पहले ही आप लोग बताइएगा। और ऐसे तो फिर हमारा प्लानिंग चल ही रहा है कि क्या करना है और क्या हमारे टीम के लिए जरूरी है। एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है सर, रिकॉर्डिंग जो हो रहा है ना, तो पहले हमको जूम से रिकॉर्डिंग निकालना नहीं आ रहा था, और जब आपने सर, विजय सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जब आप वो रिकॉर्डिंग का लिंक भेजे तो हमको आइडिया मिल गया कि ऐसे आ सकता है। वहां से किया तो पूरा रिकॉर्डिंग जो जूम का जा करके जो सब सेव था, सबको वहां से हमने डाउनलोड किया, और डाउनलोड कर करके हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दे रहे हैं। तो ये प्लस पॉइंट। यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दीजिएगा सर, सभी ग्रुप में हम सर्कुलेट कर देंगे हम लोग। तो उससे क्या होगा बिल्कुल कि जो बिल्कुल, लोग अभी जुड़ नहीं रहे हैं तो एक बार वो भी जाके गो थ्रू करेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम जुड़ने की कोशिश करेंगे फिर। जी हालांकि बिल्कुल जितना सर। भेजते हैं वो हम सबको फॉरवर्ड कर देते हैं अपने ग्रुप में। अरे वाह, चलिए। तो वही कर रहे हैं सर, कि भाई एक दो दो काम हो गया, तो देख रहे हैं धीरे 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 इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हाँ सर। टेक्नोलॉजी में हम लोग का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब थोड़ा सा समझ में आने लगा है कि वीडियो एडिटिंग, है हाँ, ना। वीडियो एडिटिंग भी जरूरी है, क्योंकि जैसे बीच बीच आप, में हम लोग जो बोलते हैं ना, तो कई बार जो चीज़ हम बोलते हैं हो सकता है वो उसमें जाने के लिए एज अ प्रोफेशनल ठीक नहीं है वो, तो उसको भी हमें कट करके हटाना चाहिए, नहीं हाँ, तो। तो अभी क्या है कि डायरेक्ट डाला जाता है सब। तो हाँ। अभी हमारे पास भी आइडिया नहीं है कि हाउ टू एडिट, बट हमारे ग्रुप में एक विनय भारती सर है, वो वीडियो एडिटिंग में बड़ा माहिर अच्छा। है ना। तो बड़ा माहिर है, तो उनके पास हम मिल नहीं पा रहे हैं, उनके पास जा नहीं रहे हैं। जब वहां जाएंगे तो फिर वीडियो एडिटिंग का भी काम हो जाएगा आगे। अच्छा, तो हाँ। धीरे धीरे इस जूम सेशन को सर, आपके हेल्प से, आपके डिसीजन से, आपके सलाह से इस जूम को और बेटर किया जा रहा हम्म, है ना, और बहुत अच्छा किया जा रहा है। हाँ। तो ऐसे धीरे धीरे टीम में जब 10 लोग आ गए तो बस 10 से
गाड़ी आगे निकल चुकेगा। और एक चीज तो मुझे लग रहा था सर ना कि हमें थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा स्पीकिंग पे देखना चाहिए। जैसे हम लोग जब अब मार्केट में निकलते हैं और लोग हम कस्टमर से बात करते हैं या प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं ना, उस चीज़ की भी एनालिसिस करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपना देखा था कि जो आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी, तो जो मैं बोल रहा था ना, तो उसमें बोलने में भी मैं कई जगह पे गड़बड़ किया था। तो कोई ना कोई होना चाहिए जो ये चीज़ नोटिस करे और बोले भाई इसको करेक्ट करो, तभी हम हो सकता देखिए है वो जानते फील्ड हैं में। सर, चंदन सर ऐसे, अभी देखिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं, फिर बात करते हैं।